तक उस्ताद ने यहाँ से वाकिफ न था जरा भी इतने बड़े जहाँ से। भाइयों को नमस्कार, आदाब। सबसे पहले आप तमाम लोगों से मेरी दिली गुजारिश है कि आप लोग कम अज़ कम संजीदगी का माहौल बनाइए, क्योंकि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने में मुझे लगता है महीनों की मेहनत लगी होगी, तब जाकर के ये प्रोग्राम इस लेवल पे पहुंचा है। और कम से कम उन लोगों के अरमानों की कुर्बानी मत दीजिए जिनके बच्चे यहाँ पे परफॉर्म करना चाह रहे हैं। उनके माँ बाप, उनके गार्जियन यहाँ आए हुए हैं, अपने बच्चों के सलाहियतों का मुजाहरा को देखने के लिए यहाँ आए हैं। इसलिए सभी लोगों से गुजारिश है, जो लोग इस प्रोग्राम को अगर डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं तो बराए मेहरबानी मैं बाहर से आकर के आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं। हो सकता है कि आपके दिमाग में किसी तरह की कोई फितना वाली बात आ रही होगी, तो बराए मेहरबानी नन्हे बच्चों का प्रोग्राम होने दो। मैं बहुत ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा, मैं अपने बारे में ज़रा बता दूँ, थोड़ा रुको कम कर लीजिए। मेरा ताल्लुक कोचा धामन का कमलपुर पंचायत मंसूरा गाँव से है। मैं बुनियादी तालीमात अपने अल्ता हाई स्कूल से हासिल किया। बहादुरगंज से बहादुरगंज कॉलेज से मैंने 12th किया। ग्रेजुएशन मेरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुआ। मास्टर्स की डिग्री भी मैंने वहाँ से हासिल की है और अभी मैं एजुकेशन यानी B.Ed कर रहा हूँ। सालिम साहब की ख्वाहिश थी कि मुझे यहाँ पे कुछ बातें रखनी चाहिए, तो मैं आया हूँ। मैं कोई बड़ा मुखर्रिर नहीं हूँ, बस आपके बीच इस वजह से आया हूँ कि तालीम का जो प्रोग्राम होता है, कोई भी तालीमी सेमिनार होती है, तो उस सेमिनार में मेरी भी दिलचस्पी होती है कि मैं अपनी बात रखूँ। इस साइड से काफी शोरगुल हो रहा है, जरा सा आप लोग खामोश रहें। आपके ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो यहाँ पे अभी अपने प्रोग्राम को परफॉर्म कर रहे थे, उससे एक शेर याद आ रहा है कि ये स्कूल है कोई मैकदा नहीं, ये स्कूल है कोई मैकदा नहीं, यहाँ सपनों को इंसान बनाया जाता है, यहाँ सपनों को इंसान बनाया जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त तालीम एक सबसे बड़ा हथियार है। खास करके अभी जो प्रोग्राम हुआ बाल विवाह पर, यहाँ पे बच्चे जो डांस का प्रोग्राम आपके दरमियान पेश किए, क्या आपने कभी गौर किया इन बच्चों के अंदर ये सलाहियतों को निखारने की जो तरीका उनको मालूम हुआ, कैसे हुआ? जिनके बच्चे यहाँ आकर के आज परफॉर्म किए हैं, वो आज चौड़े हो गए होंगे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी वहाँ स्टेज पे पहुंचकर प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं। मेरे दोस्तों, इसमें ना गरीबी ना अमीरी का कोई मामला है, ये सिर्फ जुनून और जज्बा का मामला है कि अगर आपने तालीम को अगर अहमियत दिया है तो आपके बच्चे स्कूल और इदारों में होंगे। जिसने पैसों को अहमियत दिया है, उनके बच्चे दिल्ली और लुधियाना और न जाने कहां कहां की फैक्ट्रियों में जाकर के काम कर रहे हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सीमांचल का जो ये इलाका है, ये इलाका हर तरह से पीछे है। आज के डेट में भी 2022 खत्म हुआ, 23 में है हम लोग, लेकिन पीछे हैं। पीछे रहने के वजूहात क्या है? हमने कभी शिक्षा यानी तालीम की अहमियत को नहीं जाना, हमने पैसों को अहमियत दी है और उसका नतीजा ये हुआ कि आज ईमानदारी से आप गांव में घूमिए, कितने ऐसे लड़के हैं जो ग्रेजुएट हैं अच्छे कॉलेज से, पढ़ते तो बहुत लोग हैं, स्कूल बहुत बड़ा है। जाइए आप हाई स्कूल, 400 बच्चे एक क्लासरूम में दिखेंगे आपको, 500 बच्चे एक क्लासरूम में दिखेंगे। कॉलेज में हजारों की संख्या में है, लेकिन वो लोग नाकारा क्यों है? क्यों उनको अच्छे जॉब नहीं मिल पा रहे? क्यों अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए, अच्छे रिस्क की कमाई के लिए वो इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? इसके वजूहात ये हैं कि हमने उनके बुनियादी तालीमात पर ध्यान नहीं दिया। अभी एक टीचर आए थे मोहतरम, काफी अच्छा बयान भी किए और उसने बताया कि मेरे स्कूल से इतने बच्चे नवोदय गए, इतने अलीगढ़ गए, इतने बच्चे SDO बने, SDM बने। बहुत अच्छी बात है, मैं सराहता हूँ, लेकिन आज इस वक्त आखिर वजह क्या है कि हमारे यहाँ के बच्चे कभी यूनिवर्सिटी नहीं जा पाते? पूरे किशनगंज जिला का सर्वे करिएगा, सबसे ज्यादा अगर ड्रॉप आउट है यानी बैक लगाने वाला अगर सबसे ज्यादा स्टूडेंट है तो वो आपका किशनगंज जिला का है।
उसमें कोचा धामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, ये बिघलगंज, ये सबसे पहला नंबर पे आता है पिछड़ेपन में। वजह क्या है कि हमने इनकी बुनियादी तालीमात पर ध्यान नहीं दिया। अभी टीचर आकर के बोले कि खिचड़ी के लिए तो वो आ जाते हैं, लेकिन बच्चों के तालीम के लिए नहीं आते। मेरी माँ बहनें, आप सब लोग यहाँ हैं, इसलिए कुरान पाक हमने तो मज़हब इस्लाम को माना है। इक़रा से शुरू होता है, पहली आयत नाज़िल हुई इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ उस रब के बारे में जिसने इस जहान की तख्लीक की है, जिसने इस पूरी कायनात की तख्लीक की है। मुराद क्या है? पूरी कायनात से मुराद ये है कि पूरी कायनात में जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही है, जितनी भी चीजें, आप जमीन देखिए, आसमान देखिए, सितारे देखिए, सैयारे देखिए, पहाड़ देखिए, चट्टान देखिए, झरने देखिए, दरिया देखिए, नदियां देखिए, दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी चीजें पैदा फरमाई है, उन तमाम चीजों पर गौर करने के लिए हम सबको पैदा फरमाया। हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, हम अशरफ है तमाम मखलूकात में। जानवर बहुत वफादार हो सकते हैं, लेकिन जानवर में अकल नहीं हो सकती। जानवर बोल नहीं सकते, सजर और हजर जो है आपको फायदे पहुंचा सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने इसको अकल से महरूम किया है। आपको जुबान दिया, आपके जिस्म में इतना बड़ा जिस्म दिया है, आपको जहन दिया है। वजह यह है, इसके पीछे के जो वजूहात है, जहां तक मैं समझने की कोशिश किया हूँ, मैं कोई आलिम भी नहीं हूँ, मैं कोशिश किया हूँ तो उसमें समझ में आ रही है कि अल्लाह ने पूरी दुनिया में जो चीजें पैदा फरमाई है, उस पर गौर करने की हमारे लिए अंदर सलाहियत दी है, लेकिन हमने सलाहियत का इस्तेमाल नहीं किया, हमने नहीं किया। और जब सूरह रहमान पढ़िएगा, कोई आलिम दीन होंगे, उनको मालूम होगा सूरह रहमान में तमाम चीजों का जिक्र है, तमाम चीजों का। जब आप उसकी तफसीर को पढ़ेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने गौर करने के लिए कहा है। गौर कैसे होगा? क्या कमरे में बैठ के होगा? नहीं ना होगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपके अंदर वो सलाहियत नहीं हो सकती है, नहीं डेवलप होगी। पढ़ाई इसलिए तो जरूरी है, अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो कोई दूसरी आयत नाज़िल करते। इक़रा क्यों बोला? क्यों उसको इक़रा से क्यों शुरू किया? पढ़ने के लिए शुरू किया। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस इतना कहूंगा सिर्फ यहाँ इस वजह से आया हूँ। मैं देख रहा था कि एक टीचर नीचे थे, उनके बच्चे यहाँ परफॉर्म कर रहे थे, वहां से वो डायरेक्शन दे रहे थे बच्चों को ताकि उनका प्रोग्राम और बेहतरीन हो। मैं उस टीचर का नाम नहीं जानता, लेकिन उसकी हिम्मत को मैं सराहता हूँ, उसके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि आप इतने जुनून और जज्बे के साथ अगर बच्चों के पीछे लगे हुए तो यकीन जानिए इसका फल मिलेगा। वक्त लगेगा, वक्त लगेगा। कुछ वक्त के बाद, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद ये तनावर दरख्त में तब्दील होगा। याद रखिए, एक बड़ा फिलोसफर ने कहा था कि किसी भी अदारे का जो दिमाग होता है वो डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर मीन्स जो उसको डायरेक्शन देता है, और जब इदारे का डायरेक्टर बढ़िया होगा, जो उसके टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं या सोसाइटी होती है, उस पूरे जिस्म का वो पार्ट होता है। लेकिन डायरेक्टर दिमाग होता है। अगर दिमाग सही होगा तो पूरा जिस्म भी सही होगा, उसके हाथ सही काम करेंगे, पैर भी सही काम करेंगे। लेकिन डायरेक्टर खराब होगा तो उसके जिस्म में का कोई हिस्सा सही से काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको बहुत अच्छा डायरेक्टर भी मिला है। मैं इतना कहूंगा कि आप अपने बच्चों को सिर्फ शादी ब्याह के लिए मत पढ़ाइए। मैट्रिक करवा लिए, लड़का मैट्रिक पास, लड़की मैट्रिक पास, ये डिग्री नहीं चलने वाली। बहुत है सोसाइटी में, ग्रेजुएट भी मिलेंगे आपको इन कॉलेजों से, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन दीजिए। आपके बच्चे ऐसे सलाहियत के मालिक हो कि उनको कंपनियां पुकारे, उनको सोसाइटी पुकारे कि मेरे बच्चे, इस बच्चे के अंदर हुनर है, इसको यहाँ पे होना चाहिए। आपको नौकरी की भीख मांगने की जरूरत न पड़े। इसलिए कह रहे हैं कि इसके लिए मेहनत, कुर्बानी माँ की सबसे बड़ी कुर्बानी है। माँ पहला मकतब कहा गया है माँ को, इस वजह से कि माँ अगर पढ़ी लिखी होगी तो पूरा खानदान पढ़ेगा, पूरे खानदान में तब्दीली आएगी। लेकिन अगर माँ जहालत में डूबी होगी, माँ अगर बेपरवाह या लापरवाह होगी, यकीन जानिए इस परिवार में तरक्की नहीं हो सकती है।
तो आपको कुर्बानियों के लिए तैयार होना पड़ेगा और आप तमाम लोगों को ये जज्बा रखना पड़ेगा कि इदारा आपके सोसाइटी का बहुत अनमोल रतन होता है। इदारे की हिफाजत कीजिए, उसको सींचिए, सींच करके आगे बढ़ाइए। इदारे से आपके इलाके का नाम रोशन होता है, इदारे से आपके सोसाइटी की बुनियाद होती है, इदारे से ही आपको समाज का निर्माण होता है और उसका नाम रोशन होता है। इसलिए इदारे की कदर कीजिए। गॉड्स ग्रेस स्कूल के तमाम टीचर्स, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम लोगों मेंबरान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और आप तमाम गार्जियन को कि आप अपने बच्चों के पीछे लगे रहिए। यकीन जानिए एक दिन वो बच्चा ऐसा करेगा कि आपको बोलने में फख्र होगा। अभी जैसे बताया कि एक जज मिला है इस इलाके को, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। आपके अंदर वो जज्बा पैदा करना होगा ताकि तालीम हासिल करें, और तालीम के बिना इस दौर में जीना मुश्किल है मेरे दोस्तों। इस दौर में जीने के लिए आपको तालीम सबसे जरूरी है, बिना तालीम के आप नहीं जी सकते हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात इस शेर से खत्म करता हूं कि आपस सौजा में भी हम हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह घर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौर सितम में हम जिंदा थे, जिंदा